अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जा हुसैन। आज 6 जून 2026 है। एक 6 जून 1984 का दिन था जब इंडियन रियासत ने लेड बाय इंदिरा गांधी सिख कौम के खिलाफ एक इंतहाई करबनाक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके नतीजे में हजारों सिख मारे गए। आज हम इस वीलॉग में यही डिस्कस करेंगे कि आज 42 ईयर्स के बाद सिख कौम कहाँ पे खड़ी है, सिख कौम ने कौन से मजालिम बर्दाश्त किए और आगे भी उसे किस मराहिल में जाके किन किन मराहिल पे सब्र करना पड़ेगा, और कौन सी स्ट्रेटजीज उसकी गलत थी, कौन सी ठीक थी। अब उसे 42 ईयर्स बाद क्या एहसास हुआ है, क्या उसने अपने आप को एसिमिलेट किया है या नहीं किया, आगे इस कौम के साथ इंडियन रियासत क्या करने का तहैया कर चुकी है। सिख कौम इनसाइड इंडियन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, बीकानेर, राजस्थान के इलाके, वहां पे जो सिख कौम आबाद है उसके साथ 1984 को क्या हुआ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज जो है ना, सिख कौम कहाँ पे खड़ी है, जो डायस्पोरा है सिख कौम का वो क्या काट रहा है, वो किन मराहल से गुजर रहा है। और आज अगर सिख कौम कोई मुतफिका तौर पे लाहे अमल नहीं अपनाती तो इस कौम का अंजाम क्या होगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। दोस्तों, वैसे तो 1980 से सिख कौम के खिलाफ एक लावा पक रहा था और इंडियन रियासत लेड बाय इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, आप कह सकते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद को डैन के नाम से याद किया जाता है, इंडियन हिस्ट्री में फॉर सिख नेशन ये खातून भी एक डैन की हैसियत रखती थी। इसने अपने वालिद की रवायत को बरकरार रखते हुए सिख कौम को डिच किए रखा। सिख कौम के साथ वादा हुआ था 1947 के, यानी उस जब पाकिस्तान और इंडिया तरतीब दिए जा रहे थे और यहाँ से बरतानवी साम्राज्य निकल रहा था, तब इनसे वादा किया गया था आपको, अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया चले जाते हैं तो आपको एक एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो ये डिमांड करते रहे, 1947 से ये डिमांड करते रहे और 1980 तक इनकी डिमांड नहीं मानी गई, बल्कि इनके जितने भी सिख लीडर्स थे, कभी उनको पाबंद सलासल किया गया, कभी वो उन्होंने अंदर ही जान दे दी जेल के अंदर, और कई जिनके ऊपर शक था, हजारों की तादाद में उनको किडनैप किया गया और उनको बाद में मार दिया जाता था। उन खवातीन जो थी उनको मासूम बच्चों की लाशें मिला करती थी। तो इस कौम के खिलाफ एक जुल्म का एक ऐसा सिलसिला था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। 1984 में इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनकी क्या इतनी जुर्रत हुई, हमने इनका वो सारा जो एक जोन था सिख कौम का, इंडियन पंजाब, वो काट दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी बुनियाद रखी, इंदिरा गांधी ने उसको काटा। यानी पंजाब जो है ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए पंजाब अब 2 करोड़ आबादी वाला सूबा है। इस तरह हरियाणा बीच में से निकाला गया, हिमाचल प्रदेश निकाला गया, और साथ उसके जो चंडीगढ़ है उसको फेडरल एंटिटी करार दिया गया, दिल्ली को काट दिया गया। इस तरह और भी शाहजहांपुर के इलाके, बीकानेर जो रियासत है, ये भी अलग से कर दिए गए। यानी सिख कौम को बांटने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सिख कौम का इत्तेहाद ना टूटा। अब सिख कौम को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि इंडियन रियासत जो हिंदू बनिया है इनके साथ जुल्म करता आ रहा है, यानी जो रेडिकलिस्ट हिंदू थे। तो 1984 में जो जर्नैल सिंह भिंद्रावाले थे, इसको जवाज बना करके जर्नैल सिंह भिंद्रावाले और कुछ इंडियन आर्मी के शब्बेग सिंह और बाकी जो सरदार थे वो इनके साथ मिल गए थे, सिख कौम से वाबस्ता थे। तो उनको उन्होंने कहा कि इस गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए हैं तो हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करने लगे हैं। कहा भी गया इंदिरा गांधी को ये आप ना करें, इसके जो नताइज हैं वो बहुत भयानक होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि वो डैन थी फॉर सिख नेशन, तो उसने जो है ना 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया और गोल्डन टेम्पल को तबाह करके रख दिया। यानी जो सिख कौम है, इनकी जो रिलीजियस एक सेक्रेड एंटिटी है, वर्शिप करती हैं उसको, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ और हजारों की तादाद में सिख शहीद कर दिए गए। इंडियन आर्मी का भी नुकसान हुआ, जर्नैल सिंह शहीद हो गए, शब्बैग सिंह शहीद हो गए, बाकी जितने भी थे वो उसमें शहीद हो गए। और बाद में इसको फील होने लगा कि अब चूंकि इसने क्रश करके रख दिया है जो अकाल तख्त था, श्री अकाल तख्त, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है सिख कौम का इनसाइड इंडियन पंजाब, उसको तबाह कर दिया गया और इररिपेलेबल उसको नुकसान हुआ। तो बाद में इंदिरा गांधी को लगा अब चूंकि उसने सिख कौम की कमर तोड़ दी है, ये उठ नहीं पाएगी। कैन यू बिलीव कि राइट आफ्टर 4 months फ्रॉम द ऑपरेशन ब्लू स्टार,
31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने जो सिख कौम के बॉडी गार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया। इंदिरा गांधी वाज एलिमिनेटेड इन वेक ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। और बाद में जो दंगे फसाद हुए सिख कौम के खिलाफ, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिख शहीद हुए थे, इससे हजारों गुना न्यू दिल्ली के अंदर शहीद हुए और अक्रॉस इंडिया, जहां जहां भी जिस सिख सरदार के ऊपर शक पड़ा कि ये खालिस्तान की तहरीक से वाबस्ता है, क्योंकि 1986 में जब श्री अकाल तख्त में ये बना रहे थे, अपने तौर पे इंडियन सरकार रिकंस्ट्रक्शन कर रही थी, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम खुद बनाएंगे। इन्होंने पावर जो है ना वो कंट्रोल रीगेन किया और खुद श्री अकाल तख्त को भी खुद रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और गोल्डन टेम्पल को भी खुद इन्होंने स्टार्ट कर दिया और कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि आप यहां से दफा हो जाएं। इंडियन गवर्नमेंट को तब रियलाइज हो चुका था कि सिख कौम की वजह से तो इंडिया बना है, सिख कौम की बदौलत ही तो इंडियन सरकार टिकी हुई है। इंडियन फौज के अंदर अगर सिख रेजिमेंट को निकाल दिया जाए तो इंडियन आर्मी फारेग है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सिख कौम को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सिख कौम ने 1986 में एक नारा लगाया, आज उसको शायद 40 साल हो गए, उन्होंने नारा लगाया कि अब हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान की तहरीक उस दिन से लेके आज तक पूरे जोरों पे है और इनसाइड इंडिया जो है बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और वाहिद एक इंडियन रियासत है कि उसके अंदर कई रियासतों के अंदर इंडियन सरकार की कई रियासतों के अंदर जब खालिस्तान का डे मनाया जाता है तो ओपनली वो झंडे जो है ना होस्ट करते हैं, वो रैलियां निकालते हैं और खालिस्तान की डिमांड होती है। अब इंडियन सरकार को महसूस हुआ कि भाई ये तो खालिस्तान अब मांगेंगे, अगर हम इनको पहले ऑटोनॉमी दे देते तो खालिस्तान की डिमांड ना आती। खैर इनकी तमाम काविशें कोशिशें रायगा गई, इन्होंने डायस्पोरा बनाया सिख सरदारों ने, और अब पूरी दुनिया के अंदर जो सिख डायस्पोरा है वो गुरुपतवंत सिख पन्नू की सूरत में सिख फॉर जस्टिस है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो पूरी दुनिया के ममालिक को कायल कर रही हैं कि हमारी कौम जो इंडिया के अंदर रहती है उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उसकी एक जेनोसाइडल एक एक्टिविटी उसके साथ चल रही है, उसकी नस्ल कुशी हो रही है। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको रियलाइज कराना शुरू कर दिया है। अब इंडिया के अंदर सिख कौम आज का दिन तो सियाह अंदाज से मना रही है कि उनके खास सेक्रेट प्लेस के ऊपर श्री अकाल तख्त के ऊपर जो जुल्म हुआ, गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया, हजारों लाखों जो सिख सरदार है, फैमिलीज अफेक्ट हुई, शहीद हुए उसमें से, और आज जो सिख सरदार हैं वो डिमांड कर रहे हैं हमें खालिस्तान चाहिए। लेकिन इनसे तारीखी तौर पे अगर हम आवाज ना करें, जरूरी नहीं है कि आप मेरी राय से मुत्तफिक हों, इनसे कुछ सिस्टमेटिकली गलतियां जरूर हुई हैं। सबसे पहली गलती ये हुई कि जो 1947 में सिख लीडरशिप थी, इन्होंने गुरदासपुर का इलाका काट के इंडियन सरकार को दिया और ड्यू टू दैट ब्लंडर इंडियन आर्मी मकबूजा कश्मीर में आके बैठ गई। सिख कौम को यह एडमिट करना पड़ेगा, ओपनली एडमिट करना पड़ेगा, टू असेमिलेट पब्लिक जो सेंटिमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मानना पड़ेगा, ये गलती इनसे हुई। दूसरी गलती हुई उस बनिए के ऊपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके ऊपर ट्रस्ट करने की, और मुसलसल कॉन्टिन्यूटी रही उस ट्रस्ट की, और वो इनको डिच करता रहा, ज्यादती करता रहा। फिर अल्टीमेटली उसकी बेटी आई तो उसने कल्मिनेट कर दिया उस जुल्म को 1984 में। ऑल्दो कि इन्होंने बदला लिया, जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं इंडियन पंजाब के, उन्होंने जिस अंदाज से सिख कौम के खिलाफ जुल्म किया, इन्होंने बदला जरूर लिया है, लेकिन वो अभी जो एपिसोड है वो थमी नहीं है, वो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इनसे जो ब्लंडर हुई है सिस्टमेटिकली ट्रस्ट करने की, वो कहते हैं कि सिख कौम जो है ना उसके साथ प्यार से बात करो, ट्रस्ट कर जाती है। भाई आप कितनी बार एक सुराख से बार बार डसे जाओगे? जब आपको बार बार वो डिच कर रहे हैं, आपके खिलाफ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो आपको एक लाहेमल बनाना है। अब आपका पूरी दुनिया के अंदर डायस्पोरा सिख फॉर जस्टिस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में खालिस्तान की डिमांड जरूर कर रहा है, लेकिन इनसाइड इंडिया कोई आपकी उस तरह की कोई आम कोई तहरीक नहीं नजर आ रही। आप देखिए गांधी ने वो एक ढकोसला छोड़ा था कि जी उसने एक तहरीक चलाई है, वो तो सारा डिसाइड हो चुका था। गांधी वाज अ पिट्ठू ऑफ जो ब्रिटिश साम्राज्य था, पता था सारी दुनिया को, और वो यहाँ पे इनका बाप बन के खड़ा हो गया। खैर इनका बाप तो अब इसराइल भी बन गया। ये सिख कौम जानती है, मोदी जिस तरह जाके इसराइल को बाप बना के बाप बदलते रहते हैं, जिस तरह वो गांधी धोतियां बदलता था, ये बाप भी इंडियन रियासत बदलती है। आपको थोड़ा सा देखना है कि बस दैट्स एनफ, जो आपने ट्रस्ट करना था हो गया। अब आप तरीके से सिस्टमेटिकली जिस तरह आपसे गलतियां हुई उसी अंदाज से आप रीऑर्गेनाइज करें अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है उनको करें। आपकी जो सिख रेजिमेंट है, आपकी जो इंडियन जो पंजाब की पुलिस है, ये सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है इनको असेमिलेट करें। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इंडियन जो पंजाब है आपका,
इन तमाम को, इवन न्यू दिल्ली हो गया, शाहजहांपुर के इलाके, इन सब को मिलाएं आपस में। यहाँ पे नौजवानों के जो युवास हैं उनकी आप ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दें, वो आम जो है ना तहरीक चलाएं, वो पॉलिटिकली चलाएं, सिफारती तौर पे चलाएं। जब इंडियन सरकार जिद चुकी आपसे तब आपको आजादी देगी। ये नहीं है कि आप प्यार से उनसे बात करते रहेंगे और वो आपको आपकी मंजी भी ठोकती रहेगी, आपके बंदे भी किडनैप करती रहेगी, आपके ऊपर सैलाब भी जो हाड़े हैं वो भी छोड़ती रहेगी, तबाहियां भी फेंकती रहेगी और आपको पंजाब दे देगी। आपको खालिस्तान की सूरत में पंजाब अलग नहीं करेगी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हर वो अमल जिससे इंडियन रियासत को तकलीफ हो, दैट विल लीड टुवर्ड इंडिपेंडेंट खालिस्तान। यकीनी तौर पे जो दुनिया की वो रियासतें जो आज़ादी को पसंद करती हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, वो कोई भी हो सकती है, वो आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन तब जब आप पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। आज का दिन यकीनी तौर पे बड़ा दुख का दिन है, अफसोसनाक दिन है कि सिख कौम जो दुनिया की बहादुर तरीन कौम है, उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। वहीं आज ये यानी स्याह दिन के तौर पे मनाने के साथ साथ इंडियन रियासत के अंदर रहते हुए उन तमाम सिख सरदारों को ये तय करना पड़ेगा, उन्होंने खालिस्तान लेना है तो उनको मॉडर्न दौर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करते हुए वो तमाम सिस्टमैटिक अपना मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो इंडियन सरकार को जिज करेगा और खालिस्तान की तरफ लीड करेगा।